नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फॉर्चून फ्लो विद सरण्य में। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे कि मेष राशि वालों के लिए आने वाला जुलाई का ये महीना कैसा जाने वाला है, किन चीज़ों में बदलाव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कौन सी चीज़ों में अपग्रेड होगा, कहाँ ध्यान रखना है, फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी, लव लाइफ कैसी रहेगी, इनफैक्ट फाइनेंसेस को मैनेज करने का हर तरीके का कहाँ सावधानी बरतनी है, उन सब पर बात होगी इस वीडियो में। और कौन सी रेमेडी आप कर सकते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों देखिए, आप हैं मेष राशि गवर्न होती है मंगल देव से। तो शुरुआत करते हैं आपके लग्नेश से। ठीक है, लग्नेश जो है आपके मंगल, वो रहेंगे द्वितीय भाव में स्थित। द्वितीय भाव फाइनेंसेस का भाव है, तो ये उस पर्सपेक्टिव से तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस प्लेसमेंट को हमें पूरी तरीके से समझना पड़ेगा, क्योंकि जो लग्नेश की पोजीशन होती है ना, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आपको किस तरीके के रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए, मंगल जो है ना, वो आपके लग्नेश के साथ साथ अष्टमेश भी है। अब ये द्वितीय भाव में जब स्थित होते हैं, तो ये भाव दिखाता है कहीं ना कहीं फाइनेंसेस को लेकर तो आप सावधानी बरतेंगे, फाइनेंशियल प्लानिंग भी बहुत अच्छी करेंगे, क्योंकि द्वितीय भाव फाइनेंसेस का है, खास तौर पे सेविंग्स का है। जो भी पैसा बैंक अकाउंट में एक्यूमुलेट होता है उसको दिखाता है ये द्वितीय भाव। उसके अलावा देखिए, जो सेकेंड हाउस है ना, ये और भी चीज़ों को गवर्न करता है, जिस पर हमें बात करना ज़रूरी रहेगा, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पे आपको कॉशन रखना पड़ेगा। ये है वॉइस, आपकी बात करने का तरीका। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मंगल जब आ गए आपके वॉइस के भाव में, आपकी आवाज़ के भाव में, तो आपकी आवाज़ के कारण प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और क्योंकि ये कुटुंब का भाव है, तो आपके फैमिली एटमॉस्फेयर में अचानक से एग्रेशन होना, लड़ाई झगड़े होना, आपकी बातों के कारण ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। तो एनर्जी को देखिए, जब भी मंगल किसी भाव में आते हैं, और ख़ास तौर पे क्योंकि आप मेष राशि वाले हैं, तो वहाँ पे एक अलग सी पावर इंसान को देते हैं, फिजिकल या मेंटल। स्पेशली मंगल का जो डोमेन है वो है फिजिकल पावर का। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि थोड़ा सा बातों में इम्पल्सिवनेस, एग्रेशन, अचानक से किसी बात को बोल देना या फिर गुस्से में बात करना, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये ध्यान रखना है कि आपको मंगल या मार्स जो एनर्जी दे रहे हैं, क्योंकि अष्टमेश हैं, तो अचानक से भी होने वाली चीज़ों को इंडिकेट करते हैं। अब यहाँ पे अचानक से झगड़े भी आप ऑप्ट कर सकते हैं, और अचानक से आप फाइनेंशियल गेन्स को भी एक्टिवेट कर सकते हैं अपने लिए। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। तो मेष राशि वालों, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ये गाइडेंस इसीलिए दी जाती है ताकि आप समझ सके कि आपको प्लानिंग किस तरीके से करनी है। इसी एनर्जी को आप फाइनेंसेस के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मंगल यहाँ आपको लाभ देने के लिए बैठे हुए हैं। तो अब चलिए बात कर लेते हैं आपके तृतीय भाव की। देखिए, तृतीय भाव में सूर्य और बुध ग्रह रहेंगे। तो बात करते हैं पहले सूर्य देव की, क्योंकि सूर्य देव 15 दिन, शुरुआत के 15 दिन 16 जुलाई तक रहेंगे आपके तृतीय भाव में। बुध आदित्य योग का निर्माण कर रहे हैं थर्ड हाउस में मंगल सूर्य, तो ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है। और उसके बाद आ जाएंगे आपके चतुर्थ भाव में, यानी कर्क राशि में गोचर कर देंगे। तो शुरुआती 15 दिन में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, पंचमेश होके सूर्य देव बैठे हुए हैं आपके तृतीय भाव में, अब थर्ड हाउस में हैं। तो स्किल्स को, जो भी लोग कम्युनिकेशन रिलेटेड फील्ड में हैं, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है अपने कार्य क्षेत्र में और बढ़ोतरी करने का। कैसे? अपनी स्किल्स को अपग्रेड करके, यानी उन चीज़ों पे काम करके जो चाहे कम्युनिकेशन हो, राइटिंग हो, या जो लोग अपनी हॉबीज़ जैसे सिंगिंग, आर्ट, जहाँ पे एजुकेशन से अलग आप किसी अलग फील्ड में अपने करियर को बनाते हैं, क्रिएटिविटी जहाँ इन्वॉल्व होती है, क्योंकि पंचमेश हैं और थर्ड हाउस में आके प्लेस है, तृतीय भाव में है, तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। और ऐसे लोगों को अभी फेम भी मिल सकता है, अगर सूर्य की दशा, महादशा, अंतर्दशा और सूर्य अच्छे हैं कुंडली में, तो फेम का भी योग ये बनता है। बुध आदित्य योग भी बन रहा है। तो शुरुआती 15 दिनों में आप इन चीज़ों में एक्सपेंशन, क्रिएटिविटी फील्ड वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। अब जब 15 दिन बाद आ जाएंगे सूर्य, 16 जुलाई को आ जाएंगे चतुर्थ भाव में, तो पंचमेश का फोर्थ हाउस में आना बहुत पॉजिटिव है। किस सेंस से पॉजिटिव है? कि फैमिली एटमॉस्फेयर पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी जो बात करी गई ना यहाँ पे मंगल की, कि थोड़ा एग्रेशन हो सकता है, उसको नॉर्मलाइज करेंगे सूर्यदेव 16 जुलाई से। ठीक है, वहाँ पे चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, घर में कुछ इवेंट हो सकता है, पार्टीज, एनीथिंग जो कि अच्छे तरीके से घर के माहौल को इम्प्रूव कर सकता है। इसके साथ में कोई धार्मिक आयोजन भी कर सकते हैं, वो भी बहुत शुभ फलदायी होगा आपके लिए, अगर जब भी आप 16 जुलाई के बाद में आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, आपके घर का एटमॉस्फेयर अच्छा बनेगा।
साथ ही साथ घर में एक अथॉरिटी पोजीशन पे आप आ पाएंगे। यानी अगर आपको कुछ बातें करनी थी, कुछ डिस्कशंस करने थे विद इन योर फैमिली, तो उसमें आपकी बातों को सुना जाएगा। मतलब आप एक लीडर की तरह उभर सकते हैं घर के फैमिली मैटर्स को लेकर। चलिए अब बात करते हैं बुध देव की। देखिए बुध देव वाले पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बुध तृतीय भाव में वक्री स्थिति में बैठेंगे, ठीक है। 24 जुलाई तक बुध आपके थर्ड हाउस में वक्री रहेंगे। अब जब ग्रह वक्री होता है तो क्या होता है, देखिए सिंपल टर्म्स में आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। वक्री ग्रह उल्टा चलता है, तो जो भी इस ग्रह के कारक तत्व हैं उनको लेकर ग्रह थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। अब आपके लिए स्पेशली मेष राशि वालों ये थोड़ा सावधान रहने वाला डोमेन क्यों है, क्योंकि बुध आपके तृतीयेश हैं, तृतीय भाव का स्वामित्व बुध के पास है और छठे भाव का स्वामित्व भी बुध के पास है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, डॉक्यूमेंटेशन में गलतियाँ, यानी कोई डॉक्यूमेंट साइन कर रहे थे उसमें गलती हो गई, या आप कोई ड्राफ्ट कर रहे थे, कोई मेल ड्राफ्ट, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी प्राइवेट कॉर्पोरेट कंपनी में हैं, मेल ड्राफ्ट करते समय कोई गलती होना, क्योंकि बुध दिखाते हैं टेक्नोलॉजी को भी और उसके साथ साथ में कम्युनिकेशन को भी, और स्पेशली रिटन कम्युनिकेशन की बात यहाँ पर हो रही है, ओरल कम्युनिकेशन भी लेकिन उसमें रिटन ज़्यादा। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि आपसे इस तरह की कोई गलतियाँ ना हो। डॉक्यूमेंट्स मिसप्लेस होने का भी योग बनता है, खास तौर पर वो डॉक्यूमेंट्स जो लीगल चीज़ों से रिलेटेड हैं, क्योंकि छठे भाव का स्वामी भी यहाँ पर बुध बनते हैं। छठा भाव लिटिगेशन को दिखाता है, कोर्ट केसेस को दिखाता है। अब उस भाव का स्वामी अगर तृतीय भाव में वक्री होके बैठा है तो ये अच्छी स्थिति नहीं है। तो आपको अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको आपको संभाल के रख देना है ऐसी जगह पे जो आपसे मिस ना हो। डॉक्यूमेंट्स कहीं लेकर जाने हैं, ट्रैवलिंग के दौरान उसको रीचेक करें निकलने से पहले। इन चीज़ों का ख्याल आपको 24 जुलाई से पहले तक रखना है मेष राशि वालों, ठीक है। चलिए अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम देवगुरु बृहस्पति की। देखिए बृहस्पति चतुर्थ भाव में बैठे हैं और आपकी कुंडली में गवर्न करते हैं आपके भाग्य स्थान को और 12वें भाव को। ये व्ययेश भी हैं, भाग्येश भी हैं, तो बड़ी ट्रिकी सी पोजीशन हो जाती है जब आके केंद्र में स्थित हो जाते हैं। केंद्र में उच्च के हैं बृहस्पति। अब यहाँ से बैठ के सीधे सीधे आपके करियर के भाव को देख रहे हैं, तो करियर में बहुत पॉजिटिव चीज़ों को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। किस सेंस से कर सकते हैं, भाग्य का सपोर्ट रहेगा। भाग्य का सपोर्ट कैसे, हमें भाग्य में सपोर्ट कैसे चाहिए होता है, हमारे बॉसेस का जब सपोर्ट मिलता है, क्योंकि नवम भाव जो है वो बॉसेस को भी गवर्न करता है। तो जो लोग भी जॉब सेक्टर में हैं उनको इस समय अपने सीनियर्स का सपोर्ट मिलना, सीनियर्स की गाइडेंस की वजह से प्रॉफिट होना। तो आपको बिल्कुल भी इस समय अपने गुरुओं को, अपने बॉसेस को नज़रअंदाज नहीं करना है। उनकी कही हुई बातों को जो भी वो समझाते हैं वो इस टाइम आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि गुरु की शुभ दृष्टि, देखिए बृहस्पति जहाँ भी देखते हैं ना वो उनकी गंगा जल समान दृष्टि होती है, यानी बहुत शुभ दृष्टि होती है और वहाँ पे वो वृद्धि करते हैं, पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को बढ़ाते हैं। तो करियर के लिए मेष राशि वालों बहुत अच्छी चीज़ है ये, आपको इसको करना भी चाहिए। और लास्ट में एक रेमेडी की भी बात की जाएगी कि आप अपने करियर को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं बृहस्पति के द्वारा। चलिए तो अब हाँ, और व्ययेश हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि घर से रिलेटेड खर्चे आपके अभी चलेंगे। तो कोई भी चीज़ों को आप प्लान कर रहे थे अच्छे तरीके से प्लान कीजिए, और जो भी खर्चे आ रहे हैं उनसे इरिटेट मत होइए, क्योंकि वो अल्टीमेटली आपके लिए प्रॉस्पेरिटी लेके आएंगे। बृहस्पति हैप्पीनेस का कारक है, सबसे शुभ ग्रह हैं, तो चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो व्यय तो कराएंगे, क्योंकि व्ययेश हैं, चतुर्थ भाव में बैठे हैं। तो प्रॉपर्टी अगर आप लेना चाह रहे थे, लैंड, प्रॉपर्टी, व्हीकल, इन सबको गवर्न करता है फोर्थ हाउस, और उसकी वजह से आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी, यानी उससे आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स हो सकते हैं। तो इस तरह की कोई डील्स आए आपके पास तो उनको इग्नोर ना करें, आपके लिए बहुत शुभ फलदायी रहेगा इस समय प्रॉपर्टी बाय करना। चलिए अब बात करते हैं पंचम भाव की। देखिए पंचम भाव में ना शुक्र देव बैठे हुए हैं केतु देव के साथ। अब यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है, किस सेंस से, देखिए 4 जुलाई को शुक्र का गोचर हो जाएगा सिंह राशि में। आपकी कुंडली में ना शुक्र देव आपके द्वितीय भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव के स्वामी हैं, और आके बैठे हैं पंचम भाव में। पहले बात करते हैं द्वितीय भाव के स्वामी होकर ये क्या करेंगे। यहाँ पर ये आपके फाइनेंसेस को गवर्न करते हैं, शुक्र देव फाइनेंसेस को गवर्न करते हैं। तो आपके पास पंचम भाव से रिलेटेड
रिलेटेड सोर्सेज, इनकम सोर्सेज बढ़ने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो जो भी लोग एजुकेशन की फील्ड से रिलेटेड हैं, मेष राशि वालों की बात हो रही है यहाँ पे, जो भी एजुकेशन है, चाहे आप किसी को गाइड कर रहे हो, क्रिएटिविटी रिलेटेड फील्ड में हो, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हो, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, टीचर्स, प्रोफेसर्स, रिसर्चर्स, क्रिएटर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, जो भी लोग हैं, कोई लोग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री या कोई भी क्रिएटिव फील्ड्स, उनके लिए बहुत फलदायी है, शुभ फलदायी है शुक्र का यहाँ पे गोचर। इसके साथ साथ में जो भी लोग बच्चों से रिलेटेड फील्ड में हैं, जो कोई भी फील्ड जिसमें बच्चों का रोल काफ़ी अहम रहता है, चाइल्ड डे केयर हो, चाहे बच्चों को पढ़ाने का काम हो, व्हाट्सएवर इट इज़, उनके लिए भी शुक्र का यहाँ पे गोचर बहुत प्रॉफिटेबल, बहुत अच्छा होने वाला है। अब सप्तमेश के हिसाब से बात करते हैं, क्योंकि ये आपकी मैरिड लाइफ को दिखाता है। जो भी लोग मैरिड लाइफ और पार्टनरशिप्स, जिनकी मैरिज नहीं हुई है या बिजनेस पार्टनरशिप में है और मैरिज, दोनों चीज़ों को पंचम भाव में आया हुआ शुक्र, क्योंकि यहाँ पर केतु के साथ बैठ गए हैं और सिंह राशि में हैं, तो यहाँ पे केतु थोड़ा शुक्र थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि सिंह राशि है, शुक्र सूर्य की राशि में उतना हैप्पी फील नहीं करते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि केतु के साथ में बैठ गए हैं, तो और रिफाइनमेंट मांग रहा है ये समय, यानी मैरिज में, आपके रिश्तों में। अब इस समय आप जो भी एक्सटर्नली, जैसे कई बार होता है, हम अपने पार्टनर को फ्लावर्स दे देते हैं, गिफ्ट्स दे देते हैं और खुश कर देते हैं, ठीक है, मूवी चले गए, हैप्पी हो गए, ये वो पोजीशन नहीं है दोस्तों। इस चीज़ को ध्यान रखिए मेष राशि वालों कि ये रियल टाइम टेस्टिंग चीज़ है आपके लिए, जिसका आपको अब ख्याल रखना होगा। आपकी मैरिज में इनवर्ड, यानी अब उन मुद्दों के बारे में बात होगी, उन चीज़ों पे आप खुद देखेंगे, नेचुरली ऐसे टॉपिक्स आएंगे जो कि काफ़ी इन डेप्थ होंगे, जहाँ पे आपको रियल फीलिंग्स की बात करनी होगी। यहाँ पे एक्सटर्नल एक्सप्रेशन से काम नहीं बनने वाला, क्योंकि केतु ना बहुत क्रूड प्लैनेट है, बड़ा रॉ वे में है। या तो ये पूरी तरह से डिटैच कर सकते हैं, ठीक है, ये बहुत स्ट्रांग बात हो रही है यहाँ पे। पार्टनर के साथ में डिटैचमेंट भी दे सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट लेवल स्पिरिचुअल अटैचमेंट, स्पिरिचुअल कनेक्शन भी दे सकते हैं यहाँ पे। ये आपके ऊपर है मेष राशि वालों कि आप इस एनर्जी को किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं। तो इसके लिए जो मैं आपको बेस्ट चीज़ सजेस्ट करूंगी इस समय आपको प्रैक्टिस करने के लिए, वो ये है कि अपने पार्टनर के साथ, अपने वाइफ या अपने हस्बैंड के साथ किसी भी धार्मिक यात्रा में जाएं, मेडिटेशन करें, साथ में सत्संग में जाएं। जो भी आप स्पिरिचुअल एक्टिविटी साथ में करेंगे, आपका रिश्ता नेक्स्ट लेवल पर जाएगा। आपकी मैरिज अगर खराब चल रही थी, प्रॉब्लम्स चल रही थी, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, चीज़ें इंप्रूव होने लगेंगी। क्योंकि देखिए अभी शुक्र बृहस्पति के साथ है, अब केतु के साथ में आएंगे, तो लगातार एक वो माहौल बना रहेगा, एक इंटेंस एनर्जी का सामना शुक्र को यहाँ पर करना पड़ रहा है। तो वो चीज़ आपके ऊपर है कि आप इस एनर्जी को किस दिशा में लेकर जाते हैं। यही सेम चीज़ आपके बिजनेस पार्टनर्स के साथ भी रहेगी कि यहाँ पे आपको रिश्तों में एक रिफाइनमेंट, एक फिल्टरेशन लेकर आएंगे। जो लोग आपके लिए पार्टनरशिप में ठीक नहीं थे, जो बिजनेस पार्टनर आपको आगे चल के चीट कर सकते थे, वो हो सकता है इस समय आपसे अलग होने लगे। नेचुरली अपने आप ऐसे सर्कमस्टांसेस बने कि डिटैचमेंट आपको उनसे होने लगे या उनको आपसे होने लगे। तो उस चीज़ को आपको गलत सेंस में बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि केतु यहाँ पे ना आपके लिए कुछ बुरा नहीं चाहते, आपके लिए बेटरमेंट ही चाहते। तो इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझ लें कि 7th हाउस की जो एनर्जी शुक्र लेके यहाँ बैठे हैं, उसको आपको सही तरीके से यूटिलाइज करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं राहु देव की। राहु देव आपके 11वें भाव में है, 11th हाउस में राहु। देखिए दो तरीके से हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों पे बात करते हैं। देखिए पॉजिटिव यहाँ पे ये है कि लाभ स्थान पे बैठे हुए राहु आपको अचानक से, क्योंकि राहु जो है ना, जो भी चीज़ें देते हैं वो बहुत ऑल ऑफ अ सडन होती हैं। ऐसा नहीं है कि राहु के लिए आप प्लान कर रहे हैं, स्लोली शनि की तरह चीज़ें नहीं होती है राहु के केस में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अचानक से लाभ होना। अब अचानक से लाभ कहाँ से हो सकता है? हो सकता है कोई प्रॉपर्टी थी, अचानक से रातों रात वहाँ से कोई हाईवे निकल गया जिसकी वजह से एकदम से उसकी वैल्यू बढ़ गई, या फिर आपने स्टॉक मार्केट में बहुत पहले कुछ शेयर्स बाय करके रखे थे और अचानक से उस कंपनी की वैल्यू बढ़ गई। तो इस तरीके के लाभ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो ऑल ऑफ अ सडन थे, जो आपने खुद भी कैलकुलेट करके नहीं रखे हुए थे कि आपको इस टाइम पे इस तरह के कोई प्रॉफिट्स हो सकते हैं, वो ये राहु आपको देने में सक्षम है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। पर यहाँ पे राहु का नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है? नेगेटिव एस्पेक्ट है कि आपको इस समय अपने दोस्तों से, अपने सोशल सर्कल से, फिर वो चाहे आपका ऑफिस का सर्कल हो, चाहे आपके दोस्तों का सर्कल हो, थोड़ा सा कॉशन रखना है। खास तौर पे उन लोगों से
से जो आपके साथ नए जुड़ रहे हैं, यानी जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं वो आपको इस समय पर धोखा दे सकते हैं। यानी उनके नेचर में वो राहु वाला मैनिपुलेशन हो सकता है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है ना इस टाइम ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करेगी जो कि राहु टाइप के नेचर के हैं। या तो वो बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी इंटेलेक्चुअल लोग होंगे जो बहुत आउट ऑफ द बॉक्स माइंडसेट रखने वाले, जैसे हम लोग आजकल बात भी कर रहे हैं एलॉन मस्क द ट्रिलियनियर, वो राहु डोमिनेटेड पर्सन्स में आते हैं। तो कुछ तो ऐसे लोग होते हैं जो बड़ा आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ रखते हैं, तो वो आपके लिए पॉजिटिव हैं क्योंकि वो राहु के पॉजिटिव एलिमेंट को कैरी करते हैं। लेकिन जहाँ आपको कोई बातों में फंसाने वाला व्यक्ति, मोर मैनिपुलेटिव और डिसेप्शन, जो भी ये वाली चीज़ें रहती हैं राहु की जो नेगेटिव एलिमेंट है, ऐसे लोग अगर आएँ तो उनसे थोड़ा थोड़ा करके साइडलाइन कर लें, वो लोग आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो ये राहु का थोड़ा सा नेगेटिव आस्पेक्ट है जिससे आपको सावधान रहना है। चलिए बात करते हैं शनि देव की। 12वें भाव में, द्वादश भाव में शनि है तो क्या कर सकते हैं। देखिए द्वादश भाव में शनि देव हैं, यहाँ पर शनि लेसन्स लेकर आते हैं। देखिए शनि इज अ टीचर, शनि एक, और वो भी बृहस्पति जैसे सॉफ्ट टीचर नहीं है, वो हार्ड टास्क मास्टर है। यानी जो भी चीज़ें सिखाते हैं थोड़ी कठिनाइयों के साथ सिखाते हैं। ये हम सभी जानते हैं शनिदेव का जो एक नेचर है। तो व्यय से रिलेटेड यानी खर्चों से रिलेटेड चीज़ों में इस समय शनिदेव आपको टेस्ट करेंगे। यानी वो देखेंगे कि आपके जो खर्चे हैं आप सही तरीके से कर रहे हैं, समझदारी के साथ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यही चीज़ है जो आपका इस समय टेस्ट आपका ले रहे हैं सैटर्न। क्योंकि सैटर्न क्या चाहते हैं ना कि आप मैच्योर हो जाएं, आप समझदार हो जाएं, इससे ज़्यादा उनकी कोई ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। लेकिन यहाँ पर वो चाहते हैं कि आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ को लेके, क्योंकि 12वां भाव स्पिरिचुअलिटी का है, आपके इनवर्ट टर्निंग का है। शनि इस भाव के नेचुरल कारक हैं 12वें भाव के, और बृहस्पति की राशि में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि आपको दो चीज़ों को लेके अपने आप में मैच्योरिटी, समझदारी लेकर आनी है। मतलब हर चीज़ को करना है लेकिन एक कैलकुलेशन के साथ, बिना कैलकुलेट किए एकदम इम्पल्सिव होकर अगर आप यहाँ करेंगे तो चीज़ें गलत हो सकती हैं। यानी पेशेंस रखना है, जो भी खर्चे करने हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, बहुत सोच समझ के करनी है, उसमें ध्यान रखना है। प्लस स्पिरिचुअल ग्रोथ पे ध्यान देना है, थोड़ी गंभीरता लानी है अपने अंदर, क्योंकि 12वां भाव यही है। 12वां भाव है मेडिटेशन का भाव, स्पिरिचुअल कनेक्शन का भाव, आपके सबकॉन्शियस को जागृत करने का भाव है। तो बहुत अच्छी जगह बैठे हैं शनि। अगर आप इनसे एनर्जी इनकी सही तरीके से यूटिलाइज करेंगे ना तो बहुत अच्छे लेसन्स देना चाहते हैं और आपको बड़े नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। तो ये सारी रही आपके क्या रह सकते हैं मेष राशि वालों के लिए जुलाई के महीने में चीज़ें। अब बात कर लेते हैं बृहस्पति की उस रेमेडी की जो कि करियर में, वर्क प्लेस में, चाहे आप बिजनेस पर्सन हो चाहे आप जॉब पर्सन हो, दोनों के लिए दशम भाव करियर का भाव है। आपको क्या करना है, हर बृहस्पतिवार को विष्णु जी के मंदिर में जाके आपको पीले फूल, मिठाई चढ़ा के आनी है, और हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। नहीं तो एक मंत्र है जो कि मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने वो लिंक शेयर कर दिया है, आप देख लेंगे। विष्णु सहस्त्र नाम के इक्विवेलेंट एक मंत्र है जिसका जाप करने से आपको सहस्त्र नाम करने के बराबर ही फल प्राप्त होगा। उसका पाठ 11 बार आपको जाकर मंदिर में करना है हर बृहस्पतिवार को। और ध्यान रहे ये सब करने के लिए आपको पीले कपड़े पहनकर जाने हैं। तो ये चीज़ आप देखेंगे कि आपके बृहस्पति शुभ फल देना शुरू कर देंगे। यानी जुपिटर की जो एनर्जी है ना उसको एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो करेंगे तभी आपको यहाँ के पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलना शुरू होंगे। तो मेष राशि वालों, ओवरऑल आपके लिए जुलाई का ये महीना काफ़ी पॉजिटिव होने वाला है। बात करें जो इस वीडियो में जिन चीज़ों पे बात करी गई है उनको नोट कर लें, उन पर ध्यान रखें और उन पर वर्क करेंगे ना तो ये महीना आपको बहुत सारी ग्रोथ देकर जाएगा। इस तरह के और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेष राशि वालों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि सबको ये गाइडेंस मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।